हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ आपको रस के प्रकार। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, और रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कौन कौन से प्रकार हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको इसका वर्णन करूँगी। स्टूडेंट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। और स्टूडेंट, मैं आगे आने वाली वीडियो में, अभी मैंने लास्ट पार्ट आपका जनरल हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर डाला है स्टूडेंट, और मैं अब नेक्स्ट पार्ट लिटरेचर हिंदी का भी मॉडल टेस्ट पेपर आपको अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग उससे भी आइडिया ले लेना किस तरह का बोर्ड एग्ज़ाम आता है। और स्टूडेंट, मैं आगे आने वाली वीडियो में इंपॉर्टेंस लेसन के भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से लेसन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए क्लास को देख ले रहे हैं। हमने रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रस क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जिन बातों को करने से, सुनने से और बोलने से रस यानी कि मज़ा आता है और आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस यहाँ पर बताया गया है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो रस किस तरह के होते हैं मैं ये बता दे रही हूँ आपको। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है, जिसमें मिलन का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। जैसे कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है रति। रति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम। जब नायक और नायिका के मिलन के भाव का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जो होते हैं स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में ये कहा जाता है कि जब नायक और नायिका के मिलन की वार्तालाप का वर्णन किया जाता है, उनके एक दूसरे से मिलने से, उनके मिलने के बाद जो बातें होती हैं, यानी कि रूठना, मनाना, हंसना, बोलना, उनका वर्णन संयोग श्रृंगार रस में किया जाता है। जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण, यानी कि सबसे आपने बहुत ही ईजी वे में ये उदाहरण सुना होगा, तो मैं आप लोगों को ये उदाहरण बता दे रही हूँ। ये है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बहुन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो राधा और कृष्ण के प्रेम से लिया गया है। जब राधा कृष्ण से मिलने जाती थी तो उनके साथ जो बैठ के वार्तालाप होती थी, उनके बीच में जो भी बातें होती थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो है मुरली के बारे में, यानी कि जो कृष्ण की सबसे प्रिय जो वस्तु थी वो थी उनकी मुरली। तो राधा ने उनकी मुरली को कहीं पर छिपा दिया है, और इस उदाहरण में उस मुरली का वर्णन, यानी कि यहाँ पर बात का वर्णन किया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। राधा एक दूसरे, यानी कि राधा कृष्ण को समझा रही है या राधा कृष्ण को सता रही हैं। तो सताते हुए उन्होंने मुरली को कहीं छुपा दिया है। अब कृष्ण क्या कहते हैं, उनको मुरली वापस चाहिए, तो राधा से वो मुरली को मांग रहे हैं। तो सोहिंग करे राधा, सहो मतलब होता है कसम लेती हैं, भौने से, और वो बोहे से यानी कि अपनी आंखों से शरारती वाली हंसी हंसती हैं। उसके बाद देन कहे, जब कृष्ण उनसे मांगते हैं, नटी जाए, यानी कि वो साफ इनकार कर देती है कि उनके पास उनकी मुरली नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, दे सहो करे भौनो हंसे देन कहे नटी जाए। तो स्टूडेंट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। इसी के विपरीत एक और रस है इसी में, ये होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग का मतलब होता है विरह की अवस्था। जब नायक और नायिका के प्रेम में जब विरह की अवस्था, यानी कि अलगाव की अवस्था आ जाती है, एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं, उसके बाद जब वो उनको उसके बारे में सोचते हैं और उस वियोग में जो प्रेम का व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। इसमें जब श्री कृष्ण जो है यानी कि गोकुल को छोड़ के चले गए थे, तो वहाँ पर जो गोपियाँ थीं और जो राधा थी, तो वो कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, और उन्होंने इस तरह से, मैंने आपको उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उदाहरण मैं आपको पक्के बता दे रही हूँ। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर,
जब से श्याम सिधारे। तो यहाँ पर उस वार्तालाप का वर्णन किया गया है जब उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल आते हैं, और जब गोपियाँ और राधा उद्धव से बात कर रही होती हैं तो उद्धव से कहती हैं कि निस्दिन, यानी कि हम, निस्दिन का मतलब है रोज़ाना हमारे नयन से आंसू बरसते रहते हैं। इस तरह से कैसे, पावस ऋतु जैसे कि वर्षा ऋतु होती है। जब से श्याम सिधारे हैं, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से हमारे यानी कि आँखों से वर्षा ऋतु के समान नयन से आंसू बहते रहते हैं। तो आई होप आपको वियोग श्रृंगार रस का भी उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट और रसों को और देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम हास्य रस की परिभाषा को देख ले रहे हैं, और फिर उसके बाद हम समझेंगे करुण रस, और उसके बाद हम समझेंगे वीर रस। तो हास्य रस में जो परिभाषा दी गई है, जब किसी व्यक्ति या किसी ऐसे लोगों को देखकर हमें सहज ही हंसी आ जाए, यानी कि उनकी विचित्र वेशभूषा, उनकी बातों को या उनकी आकृति को देखकर हमें सहज ही हंसी आ जाए, तो उसको कहते हैं हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है स्टूडेंट हास्य, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी भी विचित्र वेशभूषा के व्यक्ति को या उसकी बातों को, उल्टी सीधी बातों को सुनकर हमें हंसी आ जाए, तो उसको कहते हैं हास्य रस। हास्य रस का जो उदाहरण दिया है मैंने, वो यहाँ पर ये है कि जब शिवजी जी की बारात जा रही थी, तो उसमें शिवजी के जो बाराती थे उन्होंने कई तरह के विचित्र वेशभूषा पहन रखी थी, और कई तरह के उनके वाहन थे, जैसे कि नंदी, बैल। तो उनको देखकर जो समाज था, उनको देखकर उनको सहज ही हंसी आ रही थी। तो जैसे कि उदाहरण में लिखा गया है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे सिर्फ समाज निज देखा। यानी कि नाना वाहन का मतलब बहुत सारे ऐसे वाहन थे जिनको लोगों को देखकर हंसी आ रही थी, जैसे कि वाहन में नंदी, बैल इस तरह के थे। और उसके बाद नाना वेशा का मतलब होता है विचित्र वेशभूषाओं को देखकर उस सिर्फ समाज को हंसी आ रही थी। तो ये होता है कि जब शिवजी की बारात जा रही थी, तो इस तरह की वेशभूषा और वाहनों को देखकर लोगों को हंसी आ रही थी, वहाँ पर हास्य रस होता है। तो आपको उदाहरण समझ में आ गया स्टूडेंट कि नाना वाहन नाना वेशा, विहसे सिर्फ समाज निज देखा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसके बाद करुण रस को, कि करुण रस में क्या कहा गया है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है स्टूडेंट, वो होता है शोक। शोक मतलब होता है कि हमें कहीं पर कुछ बुरा हो गया है, अनिष्ट हो गया है, और वहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, तो वो होता है करुण रस। तो करुण रस में जो आप परिभाषा लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जब किसी मनचाही वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बिछड़ जाने पर, या किसी अनिष्ट की कामना होने पर, यानी किसी अनिष्ट के होने पर जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ होता है करुण रस। यहाँ पर रोना होता है और वेदना होती है, एक तरह से दर्द होता है, उस तरह को हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। इसका जो उदाहरण मैंने दिया है वो ये उदाहरण है, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जो केकई का अनुताप पढ़ाया है, उसमें जो भी केकई की वार्तालाप श्री राम और भरत के बीच में हो रही है, उन सब यानी कि जो गद्यांश है यानी कि पद्यांश है, उसमें करुण रस है। उसी का ही एक मैंने पद्यांश लिया है, जो कि मैंने आपको पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि ये लिखा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ पर केकई जो है श्री राम को बता रही हैं कि ये सब भरत ने नहीं किया है। जब श्री राम को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो वहाँ पर ये बता रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता यानी कि जो कसम खाना होता है वो कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, लेकिन केकई के पास अब कोई और विकल्प नहीं रह गया है, इसलिए वो वहाँ पर कसम खाते हुए कहती हैं, यदि मैं जाऊँ भरत से उकसाई, तो पति समान अपना पुत्र भी खोऊं। तो इसके आगे की जो लाइनें थी वो मैं आपको बोल के बता दी है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से, तो पति के समान अपना पुत्र भी खोऊं। तो ये उदाहरण है करुण रस। चलिए स्टूडेंट, अब हम करुण रस के बाद देख लेते हैं हम वीर रस को, कि वीर रस में क्या बोला गया है। तो वीर रस का सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ आपको, स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव होता है उत्साह। तो
तो जैसे कि उत्साह के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वीर रस किस तरह की उदाहरण दिए जाते हैं कि वीर रस में जब किसी बात को, यानी कि कहीं पर हम क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं या फिर कहीं पर वीरता की बातों का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्साहवर्धक जो बातों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। यानी कि उत्साहपूर्वक की कही गई हुई बातें या कहीं पर लड़ाई की बातें, जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, वहाँ पर वीर रस का उदाहरण आता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही इजी वे में ये सुने होंगे कि जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट या फेमस उदाहरण है वो है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये ऐसे उदाहरण जो होते हैं वो वीर रस का ही उदाहरण होता है। तो झांसी की रानी की जो चैप्टर हैं उसमें जितने भी आपके पद्यांश दिए गए हैं उसमें हमें वीर रस का ही उदाहरण दिया गया है। उसके साथ साथ शिवा शौर्य भी एक लेसन है जिसमें जितने भी पद्यांश दे रखे हैं स्टूडेंट वो सारे वीर रस का ही उदाहरण प्रकट करते हैं। तो जिन बातों में उत्साह, जिन बातों में हमें लड़ने का, एक किसी आंदोलन को करने का मन करता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। जिन बातों में वीरता का अनुभव होता है वहाँ पर वीर रस होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में आज रस के प्रकार समझा दिए हैं कि रस के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको बता दिए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हुई हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।